क्या 2 बजे ना? इसको भेजना देना इस पे व्हाट्सएप वो तो फोटो ना है वीडियो में। विशेष है ये 500 वर्ष के 14 साल में तो आया तो दीपावली मना रहे हैं अब तक। अभी 500 वर्ष के बाद आया है। आप कहीं भी जाएंगे आप लोग जब ये पढ़ते हैं ना क्या कहते हैं वो कुल गीत, हाँ उसमें ना सच सुधा सब मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं, वो कान में देने का है कि जिस टाइम जब हुआ उसी समय। एक तो आपका यहाँ कौन है मुंगेर के पास ऋषिकुल बरियारपुर बरियारपुर में तो ब्रह्म वैवर्त पुराण। अंग के राजा थे रोमपाद, उनका विवाह हुआ वर्षिणी से। उनका हुआ वर्षिणी से। वर्षिणी। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। त्रेता युग का अंग जनपद, जिसे आज का भागलपुर कह सकते हैं, और त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ था और प्रभु श्री राम का यह मौसी का घर है। हम इसलिए यह कह रहे हैं क्योंकि अंग जनपद के राजा रोमपाद के साथ कौशल नरेश की पुत्री वर्षिणी की शादी हुई थी। कौशल नरेश को 2 पुत्री थी, वर्षिणी और कौशल्या। वर्षिणी की शादी अंग जनपद के राजा रोमपाद के साथ हुई थी और रोमपाद ने कौशल्या की शादी में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि अवध नरेश दशरथ और अंग जनपद के राजा रोमपाद की खासी मित्रता थी। हमारे साथ इतिहासकार आलोक जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अंग जनपद प्रभु श्री राम का मौसी का घर कहलाता है, कैसे कहलाता है, पूरी जानकारी दें। देखिए, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि राजा रोमपाद और दशरथ परम मित्र थे, और जो कौशल नरेश सुकौशल और अवध नरेश दशरथ के बीच में शत्रुता थी, तो दोनों में तो शादी विवाह हो नहीं सकता था। तो कौशल्या यहाँ आई हुई थी अपनी बड़ी बहन वर्षिणी के घर, और दशरथ भी यहाँ आए तो अपने मित्र के यहाँ। तो राजा रोमपाद ने उसमें भूमिका अदा की और कौशल्या की शादी दशरथ से करा दी, जिससे एक पुत्री हुई शांता, जो कालांतर में उन्होंने गोद ले लिया राजा रोमपाद ने। और उन्हीं का पति था श्रृंगी ऋषि, जो पुत्रश्री के बाद, जिनके पुत्रश्री के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस धरा पे आए। तो किस महात्म में इसकी पूरी जानकारी दी गई है? राजा रोमपाद की जानकारी तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी दस्या राग युद्ध में आता है, और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि अंग जनपद के राजा रोमपाद दशरथ के परम मित्र थे, उन्होंने शांता को गोद ले लिया। ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। फिर से हम यह सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रोमपाद के महल को जो कालांतर में मंदिर का रूप दे दिया गया है, उस में मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हेमंत जी हैं यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर मौसी के घर में कैसी तैयारी है। ये पूरे अंग क्षेत्र बोले, या पूरी पृथ्वी अभी राम में है, तो हम भी राम में हैं। और हम मौसेरे भाई होने के नाते, हमारा पूरा अंगवासी मौसेरे भाई होने के नाते खासा उत्सव में है कि हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्हें टेंट से निकाल करके महल में
प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो इस उत्सव में पूरा दीपोत्सव हो रही है और पूरे चंपा को लाइट से सजाई जा रही है। और उस दिन हम लोग एक भव्य झांकी निकाल रहे हैं जिसमें क्या कहता भगवान राम के राम दरबार और बहन शांता और राजा रोमपाद दशरथ का रूप झांकी में रहेगी। काफी उत्साह है। बिल्कुल बहुत उत्साह है, इतनी उत्साह की वर्णित करना मुश्किल है। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और अंग जनपद में खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम का यह मौसी का घर है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। पानी पर चलते थे, कैमरा जमीन पे चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, ऐसे ही आपको पूरी छान लेते हैं। इसके जो एक वो और थे, ये सब उसी से बना बाद में गिर ये तो बहुत बाद में बहुत बाद में चलिए